हाँ जी बेटा जी, अगला क्वेश्चन आ गया जी बैच कॉस्टिंग का। 7th क्वेश्चन है बैच कॉस्टिंग, इकोनॉमिक बैच साइज, EBQ, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी भी कहते हैं इसे हम लोग। तो EOQ की तरह ही होता है कॉन्सेप्ट, हमने क्लास में भी बात कर रखी है इस पे। लो देखें क्या कहता है, क्वेश्चन आ सकता है मेरे अकॉर्डिंग, थोड़ा यह यूनिक है, बढ़िया क्वेश्चन है। ए लिमिटेड मैन्युफैक्चर मदरबोर्ड्स यूज्ड इन स्मार्टफोन्स, ठीक है। स्मार्टफोन रिक्वायर वन मदरबोर्ड, ठीक है, नॉर्मली ऐसा ही होता है। एज पर द स्टडी कंडक्टेड बाय इंडियन सेलुलर एसोसिएशन देयर इज अ डिमांड फॉर 180 मिलियन स्मार्टफोन इन द कमिंग ईयर। सर ये इंडस्ट्री का डाटा है, क्योंकि ये स्टडी ए लिमिटेड ने कंडक्ट अपने लिए नहीं है, ये इनकी जो मैन्युफैक्चरर्स की एसोसिएशन है ना, इंडियन सेलुलर एसोसिएशन जो है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स की, उन्होंने कुछ एस्टिमेट लगाया कि इंडिया में 180 मिलियन स्मार्टफोन की डिमांड होगी कमिंग ईयर में। वन स्मार्टफोन में वन मदरबोर्ड लग रहा है, तो इतने ही फिर मदरबोर्ड की भी डिमांड होगी। तो क्या ए लिमिटेड ये सोचे कि वो 180 मिलियन बनाएगा? नहीं सर, क्या बात, बाकी वेले बैठे हैं, बाकियों को काम धंधा ही नहीं कोई, तो वो भी तो बनाएंगे। ए लिमिटेड इसमें से एक हिस्सा बनाएगा जिसे हम कहते हैं मार्केट शेयर। ये जो 180 मिलियन है इसे पता क्या कहते हैं? मार्केट साइज, ये साइज ऑफ द मार्केट है, इसमें एक हिस्सा होता है हमारा। ए लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ मार्केट शेयर ऑफ 5.5% ऑफ टोटल मार्केट डिमांड। सर इस हिसाब से तो 180 मिलियन का 5.5% कर लीजिए, 180 मिलियन इंटू 5.5%, सर 9.9 मिलियन, जिसको मिलियन मिलियन की मोह माया से आप आजादी भी दे सकते हैं 10 लाख से मल्टीप्लाई करके। ए लिमिटेड ये कह रहा है कि इतना होगा जो मदरबोर्ड्स की डिमांड होनी है उसमें हिस्सा उसका। इट इज एस्टिमेटेड दैट इट कॉस्ट 6.25 एज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर बोर्ड पर मंथ। तो एनुलाइज कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमें आदत होती है एनुलाइज की, इंटू 12, और जो सेटअप कॉस्ट है पर रन ऑफ द बोर्ड इस 33,500, ये सेटअप कॉस्ट है। कंप्यूट द ऑप्टिमम रन साइज फॉर द बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग। कहता अब आप ये बताओ कि हमारा EBQ क्या होना चाहिए, कितना एक लॉट में बनाए। सर देखिए, आप पहले कुछ बेसिक्स इंस्टीट्यूट के चेक कर लीजिए कि वहां तक आप सेम जा रहे हैं। सर ये देखिए, हमने 5.5 किया, इसका हमारा 9.9 मिलियन आया था, वही मैंने आपको एडवाइस दी थी कि 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 99 लाख यूनिट्स। मतलब इतनी डिमांड को कैटर करना है। आप एक मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर हैं, आपको साल भर में इतने मदरबोर्ड बनाने हैं। एक बार आप प्रोडक्शन के लिए तैयारी करोगे तो सेटअप कॉस्ट हो जाएगी 33,500। सेटअप कॉस्ट पर प्रोडक्शन रन, मतलब जब भी हमें प्रोडक्शन शुरू करनी होती है, फॉर दैट वी नीड सर्टेन प्रिपरेशंस। हमें सारी मशीन आउटले सारा चेक करना पड़ता है, लेआउट सब चेक करना पड़ता है कि भैया हर चीज अपनी पोजीशन पे है। मैंने 100 यूनिट बनाने हैं, बीच में कुछ खराबी ना आ जाए, टेस्टिंग करनी पड़ती है, सब करना पड़ता है। ये अगर 100 यूनिट का बैच शुरू करना है तब भी करनी है, अगला बैच 500 यूनिट करना है तब भी करनी है। तो एक लालच आ जाता है कि बड़े बड़े बैच में बना लो यार, बार बार सेटअप नहीं करना पड़ेगा। बोलो समझ रहे हो? जैसे 5-6 जगह जाना है, तुम्हें भी लालच आ जाता है एक ही बार अच्छे से कपड़े पहन के निकल पड़ो, सारी जगह निपटाए हो, क्या बार बार घर आना, फिर कपड़े चेंज करके बैठना, फिर दोबारा फिर चेंज करना। तो वो तुम्हारा सेटअप होता है। ठीक है जी। अब बड़ा लॉट बनाने का नुकसान क्या है? सेटअप कॉस्ट तो मैंने दिखा दिया बचेगी जो बड़ा लॉट बनाओगे। नुकसान ये कैरिंग कॉस्ट, सर पड़ा रहेगा वो, फिर लंबा समय लगेगा उसे बिकने में, और कैरिंग कॉस्ट भी अच्छी खासी है। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 75 रुपीज है। तो भैया इससे पहले इन्होंने EBQ निकाला, EBQ का फॉर्मूला इन्होंने बना दिया 2DS/C। अब जब हम EOQ करते हैं तो 2AO/C नॉर्मली हम कर देते हैं, याद है? एनुअल जो आपकी परचेजिंग होती है, फिर O ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है। सिंबल में खैर कुछ नहीं लिखा, आप रखा, सिंबल्स को यहाँ डिफाइन आपने ही करना होता है, तो आप इसके अलावा कुछ और भी कर सकते हैं, पर ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। EBQ आया इतना, मतलब 99 लाख यूनिट बनाने हैं। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी आपको कह रही है कि एक बैच में आप 94,043 यूनिट से ज्यादा ना बनाएं। देन यू विल ऑप्टिमाइज ऑन योर सेटअप कॉस्ट एज वेल एज कैरिंग कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट पे ऑप्टिमाइज आप कर सकते हैं। सर फिर और क्या होगा? सर और अगर आप देखें, ऑप्टिमम रन साइज तो आ गया है। कंपनी, अज्यूमिंग दैट द कंपनी हैज अ पॉलिसी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 80,000 boards per run. Calculate how much extra cost company would be incurring
एज कंपेयर टू द ऑप्टिमम रन सजेस्टेड इन वन अबव। सर बिल्कुल ईओक्यू वाली सिचुएशन होगी। अब ये कह रहा है ये कंपनी तो 80,000 बोर्ड बनाती है एक बार में, आपने ईबीक्यू कुछ और सजेस्ट कर दिया है। तो ईबीक्यू एक ऐसी क्वांटिटी है जो सेटअप और कैरिंग कॉस्ट के टोटल को क्या कर देती है, मिनिमाइज। तो अगर आप वो नहीं करोगे, उसके अलावा कुछ भी और करोगे, तो आपका सेटअप और कैरिंग कॉस्ट का टोटल ज्यादा ही आएगा। तो इट इज वेरी सिमिलर टू ईओक्यू वाला क्वेश्चन। आप 80,000 के अकॉर्डिंग निकाल दो, फिर इसके अकॉर्डिंग निकाल दो। ये इन्होंने किया होगा यहाँ पे। सर देखिए, जब हम 80,000 यूनिट एक लॉट में बना रहे हैं तो हमारे सेटअप इतने हो रहे हैं, उन सेटअप्स का खर्चा इतना बन रहा है, और जो हमारी कैरिंग कॉस्ट होगी, कैरिंग कॉस्ट किस तरह होगी, हाफ इनटू क्वांटिटी पर प्रोडक्शन रन। क्वांटिटी पर प्रोडक्शन रन इज 80,000, ये होगी एवरेज क्वांटिटी, इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम विच इज 75। दिस इज 30 लाख, दिस इज सेटअप कॉस्ट, दोनों का टोटल इतना 7154। 7154। अब सर जी, जब आप ईबीक्यू की बात मान लोगे तो आपका बैच साइज ये हो जाएगा। इन्होंने यहाँ नंबर ऑफ सेटअप्स को राउंड ऑफ कर दिया, मैं नहीं करता होता ऑर्डर्स को भी, ताकि मैथमेटिकली ये दोनों बराबर होने होते हैं, वो बराबर बने रहे। अब इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया तो बराबर तो होगा नहीं, एक राउंड ऑफ यहाँ भी था। तो इस वजह से जो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से जानते हैं बच्चे, जिन्होंने मेरे साथ डिफरेंशियल कैलकुलस के थ्रू यदि डेरिवेशंस तक देखी हैं, वो परेशान हो सकते हैं। तो मैं उन्हें अलर्ट कर दूं कि पहले यहाँ राउंड ऑफ है। दूसरी बात, ये 99 लाख डिवाइड बाय 94043 एग्जैक्ट तो ये हो ही नहीं सकता था। सर ये 105.27 था और आप 106 पे ले गए हैं, और खर्चा भी 33,500 है। तो आपका राउंड ऑफ हजारों में डिफरेंस पैदा कर देगा। कोई बात नहीं, पर ऐसा बुक वाले करते हैं तो इश्यू नहीं है। 106 के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब कैरिंग कॉस्ट निकालेगी तो हाफ। नाउ द क्वांटिटी पर ऑर्डर या क्वांटिटी पर बैच चेंजेस 94043 इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम विच इज दिस। तो ये टोटल आ गया। तो साफ है सर, साफ आपका जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें खर्चा 7154,000 का हो जाता, जबकि आप ईबीक्यू के जरिए ये 70 लाख कुछ में ही निपटा सकते थे। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट काफी ज्यादा है, 76,000 के आसपास है। तो ये सवाल था सर। थोड़ा सा इसमें 180 मिलियंस पे क्यों नहीं किया, मैं उस पर दोबारा बता दूं। 180 मिलियंस पूरा इंडस्ट्री का फोरकास्ट है कि इतने सेलफोन पूरे इंडस्ट्री में बनेंगे। तो मदरबोर्ड बनाने वाले भी आप अकेले नहीं बैठे, और मैन्युफैक्चरर भी बैठे हैं। दैट इज द मार्केट साइज। उसमें आपने अपना मार्केट शेयर एस्टिमेट किया 5.5%, फिर आया 9.9 मिलियंस, उसको आपने लैक्स में कन्वर्ट कर लिया, वो 99 लाख हो गया। बाकी सब कुछ पुराना था। ओके जी बेटा, अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में।